नमस्कार दोस्तों, सारांश आईएएस के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल जब हमने प्रकाश की एक श्रृंखला शुरू की थी, भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक जो हमने कल शुरू किया था प्रकाश, उसी कक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने कल देखा था कि प्रकाश के परावर्तन की घटना को हमने कल देखा था। प्रकाश का परावर्तन, अगर थोड़ा सा हम रिवीजन की बात करें, प्रकाश का परावर्तन हमने देखा था कि कोई एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ था जिस पर कोई प्रकाश की किरण टकराई और टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में वो लौट गई। इस घटना को हमने नाम दिया था प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब टकराकर वापस जाने की जो घटना होती है वो हमारी क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कल हमने एक चीज और देखी थी कि ये जो पृष्ठ है आपका, इस पृष्ठ को हमने नाम दिया था परावर्तक पृष्ठ। ये जो पृष्ठ है ये हमारा होता है परावर्तक पृष्ठ। ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है इसी पर ही किसकी घटना घटित होती है? परावर्तन की घटना घटित होती है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो परावर्तक पदार्थ होता है, हम क्या करते हैं, कोई भी कांच के पट्टी का या किसी भी कांच का या कोई भी पारदर्शी जो माध्यम होता है, तो उसके एक तरफ हम क्या कर देते हैं, परावर्तक पदार्थों की पॉलिश कर देते हैं। परावर्तक पदार्थ, परावर्तक पदार्थ, इन परावर्तक पदार्थों की पॉलिश जब हम कर देंगे उस पृष्ठ पर, तो वो पृष्ठ हमारा बन जाता है परावर्तक पृष्ठ। वो परावर्तक पदार्थ किसके बने हुए होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सभी कक्षाओं के लिए, चाहे वो 10वीं हो, चाहे वो 12वीं हो, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर कि परावर्तक पदार्थ किसके होते हैं। तो वो होता है आपका, एक तो होगा चांदी और एक होता है आपका एल्यूमिनियम। इन दो हम की क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। अब ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके आधार पर हमने परावर्तन को दो भागों में विभाजित किया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, ये जो परावर्तन होगा वो किसके आधार पर है, तो वो हमारा होगा परावर्तक पृष्ठ के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं नियमित परावर्तन की। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार का जो परावर्तन होगा, इसमें प्रकाश की किरण एक निश्चित दिशा में क्या करेंगी, परावर्तित होंगे, निश्चित दिशा में गमन करती हैं। जैसे ये आपका कोई पृष्ठ हो गया, इसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दी, और ये पॉलिश किन पदार्थों की है, तो चांदी की होगी या एल्यूमिनियम की होती है। इसके पॉलिश कर दी, ये ऊपर वाला भाग इसका क्या बन गया, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, ऊपरी भाग, ये परावर्तक पृष्ठ की भांति क्या करता है, कार्य करता है। अब जब इस नियमित परावर्तन की यदि हम बात करें, तो इसमें क्या होगा कि जब ये प्रकाश इस प्रकार से इस पर आपतित होगा, तो एक निश्चित दिशा में क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ये आपतित किरण और ये जो आपकी है ये क्या है, परावर्तित। तो एक निश्चित इसका पैटर्न है, एक निश्चित दिशा में ये क्या कर रही है, गमन कर रही है। क्योंकि इसका कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण है कि ये जो पृष्ठ है ये समतल है, ये इसका पृष्ठ चिकना है। तो चिकने या समतल पृष्ठ पर जो भी परावर्तन की घटना घटित होगी वो हमारी कौन सी घटना होगी, नियमित परावर्तन हम उसको कहेंगे। किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं परावर्तक पृष्ठ के आधार पर। यदि परावर्तक पृष्ठ चिकना है, समतल है, तो इस प्रकार का जो परावर्तन घटित होने वाला जो घटना घटित होगी वो नियमित परावर्तन की कहलाएगी। और इसमें ये जो प्रकाश पुंज हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर प्रतीत होते हैं। ये जो परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर। और आपतित किरण भी इसी प्रकार से एक दूसरे के समानांतर गिरेंगी, और जब समानांतर गिरेंगी तो उसी रूप में ये क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, और वो परावर्तित किरणें भी क्या होंगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो परावर्तित किरण और क्या होंगी, ये समानांतर होंगी। तो पृष्ठ कौन सा हो गया हमारा, चिकना पृष्ठ हो गया। यदि हम बात करें एक और प्रकार का परावर्तन है, वो है आपका कौन सा परावर्तन, वो है हमारा विसरित कहें,
विसरित परावर्तन कहो, या इसका एक नाम और दे सकते हैं हम, वो है अपना अनियमित। अब इसमें क्या होगा, पृष्ठ के आधार पर यदि देखें तो एक पृष्ठ अपना समतल या चिकना हो गया। यदि पृष्ठ हमारा खुरदरा है तो उस प्रकार के घटना को बरताने वाला है वो पृष्ठ जो खुरदरा है, या खुरदरे पृष्ठ के द्वारा जो परावर्तन होगा वो परावर्तन हमारा होगा विसरित, या फिर कौन सा परावर्तन, नियमित परावर्तन, सॉरी अनियमित परावर्तन। इसकी यदि हम डायग्राम की बात करें तो ये इस प्रकार से आपका खुरदरा पृष्ठ है, ये पृष्ठ आपका खुरदरा है। इस पर जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो ये बिखर जाएगी और इसकी दिशा निश्चित नहीं होगी। ये ऐसे जाएगी, ये इस प्रकार से जाएगी, हो सकता है ये टकराकर इस दिशा में भी चली जाए। तो इसका मतलब कि ये जो प्रकाश की किरण है इनका जो फैलाव है वो निश्चित दिशा में नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि इसमें देखना कि जो परावर्तित किरण है वो और एक दूसरे की, ये परावर्तित किरण और ये वाली परावर्तित किरण एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। तो विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन में पृष्ठ आपका कैसा होगा, खुरदरा होगा, जबकि इसमें आपका जो पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, समतल या चिकना होगा। दर्पण के द्वारा जो घटित की जाती है, या कोई भी जैसे कि व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड भी आपका क्या बताएगा, कौन सा परावर्तन दर्शाएगा, तो नियमित परावर्तन। कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं कि भी नियमित परावर्तन या दर्पण के द्वारा किस प्रकार का परावर्तन घटित किया जाएगा। ऑप्शन में दिया होगा नियमित है या विसरित है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका चूंकि दर्पण है और दर्पण आपका समतल और चिकना होता है, तो वो जो पृष्ठ होगा वो आपका किस प्रकार का दर्पण परावर्तन दर्शाएगा, नियमित परावर्तन दर्शाएगा। अब ये तो था हमारा नियमित और विसरित परावर्तन। कल हमने नियम देख लिए थे उसके कि भी यदि कोण आई का मान इसमें सदैव क्या रहेगा, आर के बराबर रहेगा। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहता है। और दूसरा हमने नियम ये देखा था कि अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों उस परावर्तक पृष्ठ के एक ही तल में, एक ही बिंदु में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और एक तीसरा और भी हमने बात की थी कि प्रकाश का जो चाल होती है वो चाल आपतित किरण की जो चाल है वो परावर्तित किरण की चाल की क्या होती है, बराबर होती है। अब हम बात करते हैं दर्पण की। ये हमारा सारा हो गया। अब दर्पण की बात कर लेते हैं कि भी क्या है। दर्पण जो है वो प्रकाश की परावर्तन की घटना पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन की घटना को बताएगा दर्पण। अब बात करते हैं दर्पण क्या है क्या नहीं है। देखिए दर्पण क्या होता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दर्पण में क्या होगा कि कोई भी कांच की पट्टिका, अब वो पट्टिका आपकी गोल भी हो सकती है और समतल भी हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि भी दर्पण दो प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में। तो दर्पण हम कैसे बनाएंगे या कैसे बनेगा, तो यदि हम किसी भी कांच की पट्टिका पर एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें, परावर्तक पदार्थ की यदि पॉलिश कर दें एक तरफ, तो वो हमारा जो बन जाता है पदार्थ वो क्या कहलाएगा, हमारा दर्पण कहलाएगा। दर्पण के यदि हम प्रकार की बात करें तो दर्पण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर जब हम कभी कक्षा में पूछते हैं कि भी दर्पण बताइए कितने प्रकार के होते हैं, तो अक्सर उनके मुंह से दो ही चीजें निकलती हैं कि जी एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। लेकिन ऐसा नहीं है। दर्पण की यदि हम बात करें तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, होते दो ही प्रकार के हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले तो बात करते हैं हम समतल दर्पण की। एक तो होता है हमारा समतल दर्पण और एक होता है हमारा गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। ये भी हम परावर्तक पृष्ठ के आधार पर बताएंगे कि भी समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है। यदि हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण क्या होगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है।
वो हमारा दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा। इसका मतलब कोई समतल कांच की पट्टिका ली और उस पर हमने एक तरफ क्या कर दी? परावर्तक पदार्थों की पॉलिश कर दी, तो वो जो दर्पण बन गया वो क्या हो गया? आपका समतल दर्पण बन गया। ये इस प्रकार से होगा। ये आपका जो बनेगा, ये दर्पण आपका क्या होगा? समतल दर्पण होता है। इसके ये कोई समतल था और इसके एक तरफ हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी, तो ये दर्पण हमारा क्या बन गया? समतल दर्पण बन गया। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण का यदि हम परावर्तक पृष्ठ बात करें, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? गोल होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, ऐसे दर्पण क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। कौन सी घटना पर आधारित होते हैं या कौन सी घटना को प्रदर्शित करते हैं? तो ये हमारे कौन सी घटना को प्रदर्शित करेंगे? परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करते हैं। दर्पण चाहे गोल हो चाहे समतल हो, आपका कौन सी घटना दर्शाएंगे? परावर्तन की घटना।